स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैथ के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड p इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है तो क्या हम उसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर होगा यस। तो चलिए लिखते हैं, यस ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। और इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/-3, 0/-5, और ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। कितना भी हम डिजिट लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे q ज़ीरो भी नहीं है डिनोमिनेटर, क्योंकि p अपॉन क्यू की फॉर्म ऐसी है हमारे पास p अपॉन क्यू। तो ये जो q है वो नीचे आ रहा है और वहाँ पे ज़ीरो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि q ज़ीरो भी नहीं है, ज़ीरो एक रैशनल नंबर भी है, और उसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। हमारे पास इसका फॉर्मूला a+b/2 इससे है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे 3+4/2। लेकिन इसकी वैल्यू आएगी, इससे पहले ये क्या था, इससे पहले ये 1/2 की वैल्यू थी, मतलब हाफ। हाफ बोल दो या 1/2 बोल दो। तो इसकी जो वैल्यू 1/2 थी वो इस इंटीजर्स और इन रैशनल नंबर्स को मिक्स करने के बाद क्या हो गई। तो अब चलिए देखते हैं कि 1/2 और 3+4 इन्हें करने के बाद में हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/2। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये होगी हमारी फर्स्ट वैल्यू। तो हम इसे कह सकते हैं कि 7/2 इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर रैशनल नंबर। तो अब सेकंड में आते हैं। हम जो रैशनल नंबर निकला है उसी से करेंगे, क्योंकि अगर सेम लेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। तो 3 और 7/2 के बीच में जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो चलिए करते हैं। तो हम वापस से हाफ लेंगे क्योंकि वैल्यू हाफ थी, 3+7/2। तो अब इसके बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू 6+7/2, क्योंकि ये 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। 3 2 ज़ा 6 और प्लस में 7। तो अब जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 13/4। तो हम लिख देते हैं 13/4। ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई। अब हम वापस से इसे ही लेंगे। तो 7/2 और 4 के बीच में भी हमें रैशनल नंबर निकालेंगे तो वो थोड़ा इजी पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर 7/2 +4, और इसके हाफ यहाँ आएगा। तो अब इसका जो आंसर होगा वो होगा 7/2 इंटू 8, या फिर आप इसे प्लस में ला दीजिए यहाँ पे, ताकि ये मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता। अब एक बार मल्टीप्लाई हो गया 4 2 से। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 13/4। 15/4 आएगी, क्योंकि हमने 13/4 जो लिया है उसे अब 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो हम अभी वो निकालेंगे कि बिटवीन 3 एंड 13/4 रैशनल नंबर्स। तो अब देखिए वापस से वही करेंगे, हाफ ब्रैकेट में 3 प्लस 13/4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ इंटू हाफ इंटू 12 प्लस 13/4। तो अब देखिए
अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी 25/8। ये हमारी थर्ड वैल्यू थी, ये हमारी फोर्थ वैल्यू है। तो अब दो वैल्यू और निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हम लेते हैं हाफ, ब्रैकेट में 15/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 15/4 प्लस 16, और यहाँ पे फर्स्ट हम हाफ ले लेते हैं या फिर बाद में भी ले लेंगे, और हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 31/8। ये हमारी फिफ्थ वैल्यू हो जाएगी। और अब हम लास्ट फाइनल वैल्यू जो निकालने वाले हैं वो निकलेगी 31/8 और 4 के बीच में। तो चलिए देखते हैं, बिटवीन 4 एंड 31/4। तो अब हमारी जो वैल्यू 8 आएगा, सॉरी, तो यहाँ देखिए हाफ इंटू 4 इंटू 31/8 इज इक्वल टू हाफ इंटू 64 प्लस 32 प्लस 31/8। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 16/63, और ये हमारी सिक्स्थ वैल्यू होगी जो फाइनल है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 25/8, 13/4, 7/2, 15/4, 31/8 और लास्ट में 63/16। अब इसे असेंडिंग में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 7/2, 13/4, 15/4, 25/8, 31/8 और लास्ट में 63/16। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसका आंसर बहुत इजी है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू, अब ऐसे नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना है जिसकी एलसीएम सेम आए। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम 6 ले लेते हैं ताकि दोनों की वैल्यू 30 आ जाए। तो देखिए 3 इंटू 6, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 18/30। ये वैल्यू आ गई फर्स्ट की। अब सेकंड की निकालें तो 4/5 इज इक्वल टू 4 इंटू 6/5 इंटू 6। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 24/30। अब हमारे पास दोनों की वैल्यू है, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर्स। तो देखिए 18/30, 19/30, 21/30 और लास्ट में 24/30। तो देखिए मतलब ऐसे रैशनल नंबर बहुत इजी निकल जाएंगे जो हमारे थर्ड से स्टार्ट होते हैं, और क्या पता एक ही एक्सरसाइज मिल जाए आपको कहीं पर भी। तो आप इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ये बहुत इजी तरीका है। और इनके बीच में जितने नंबर्स हैं तो आप कौन सा भी नंबर ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। मतलब हर स्क्वायर रूट पॉजिटिव हो तो उसका इरेशनल नंबर होता है या नहीं, क्योंकि रूट के अंदर इरेशनल हो जाता है कई बार। और अगर नहीं तो आप एग्जाम्पल दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल में हम देंगे √9। तो √9 जो है वो निकलेगा 3 से, क्योंकि 3 का रूट 9 होता है, स्क्वायर रूट होता है 3 का 9। तो अब कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे देखिए हम √25 ले लें तो हमारे पास 5 आएगा। ये 5 आया है क्योंकि 9 का जो स्क्वायर है वो 3 है और 25 का जो स्क्वायर है वो 5 है। तो ये आंसर नहीं, इसका आंसर आता है नो।